अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और अपनी बाकी क्लासेस भी टाइम पे अटेंड कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का चैप्टर ही डिस्कस कर रहे हैं। आज भी जो टॉपिक है आपके पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का ही डिस्कस करेंगे। अभी वन वे एनोवा का एक टॉपिक आपके साथ रहता है शेयर करना, वो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है कल इंशाल्लाह टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। आज जो है टॉपिक है उसमें आपको एज मतलब कह लें वन वे एनोवा टेस्ट के अंदर आपको ग्रुप डाटा की तरह एक डाटा दिया जाएगा जिसमें वो आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करेगा और आपको उसके साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी प्रोवाइड करेगा। तो उसको हमने किस तरीके से जो है सॉल्व करना है वो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपकी बुक में जो है एक एग्जाम्पल है ये 20.4, इससे रिगार्डिंग आपके पास एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन मौजूद है जो कि आपने सॉल्व करना है आज ही। वो ये एग्जांपल में वो आपको कह रहा है द फॉलोइंग टेबल कंटेन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास। अप्लाई द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक टू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ देयर अचीवमेंट्स। वो कह रहा है कि आपने ये टेस्ट करना है कि आपके पास जो है होमोजेनिटी ऑफ अचीवमेंट्स जो है आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी सबसे पहले हमने इन वेरिएंस को टेस्ट करके बताना है, इनके वेरिएंसेस को पॉपुलेशन मीन्स इनके मेजर करने हैं कि आपके पास इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की टेक्निक को हमने अप्लाई करते हुए होमोजेनिटी जो है वो आपने क्या करनी है, चेक करनी है। या आपको ग्रुप डाटा दिया गया है जिसमें आपको नंबर ऑफ स्कोर्स यानी क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई हैं और आपको सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो ईच सेक्शंस हैं ये आप लोगों के पास क्या हैं, फ्रिक्वेंसीज हैं। यानी सेक्शन 1 के अगेंस्ट जो आपको 3, 8, 17 वैल्यूज़ लिखी हैं ये F1 है। जो आपको सेक्शन 2 के अगेंस्ट आपको वैल्यूज़ लिखी गई हुई हैं वो आपके पास क्या है, वो सेक्शन 2 है, F2 है। यानी ये आपके पास क्लासेस हैं, ये आपको क्लासेस दी गई हैं एज इंटर और आपके पास इंक्लूसिव क्लासेस हैं, ये एक्सक्लूसिव क्लासेस नहीं है। यानी इंक्लूसिव क्लासेस का मतलब होता है जिसमें अपर लिमिट भी शामिल होती है और आपके पास लोअर लिमिट भी शामिल होती है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे F1 है, यानी ये आपको फ्रिक्वेंसी 1 दी गई है, ये आपको फ्रिक्वेंसी 2 दी हुई है और ये आपको फ्रिक्वेंसी 3 दी हुई है। उसके बाद हमने ये आपने उसने आपको फ्रिक्वेंसीज का जो है वो टोटल प्रोवाइड किया है कि इन वैल्यूज़ का टोटल जो है वो आपके पास रो वाइज जो है वो कैसे आ रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है वन वे एनोवा के अकॉर्डिंग हमने आज वो सीखना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने गर्ल्स उसी तरह, क्योंकि टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं तो टेस्टिंग के जो 6 स्टेप्स हैं हमने उनको फुलफ़िल करना है सबसे पहले। तो उसमें सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप क्या करते हैं, आप जो है वो सारे मीन्स जो हैं आपने हाइपोथेसिस जनरेट करने होते हैं। हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद आप लोगों ने गर्ल्स क्या करना है, जैसे इसने यहाँ पे हाइपोथेसिस हमने बनाने हैं वो है आपके पास कि A0 इक्वल्स टू μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू μ3 के, क्योंकि आपको 3 सेक्शंस दिए गए हैं। इसका मतलब है कि 3 ही पॉपुलेशन मीन्स आपने फाइंड आउट करने हैं और उनको चेक करना है, टेस्ट करना है कि आपके पास कि आप बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आपने H1 में लिखना है कि नोट ऑल मीन्स आर इक्वल, कि इसमें से तीनों मीन्स में से कोई एक मीन जो है वो उसमें बराबर नहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो चूज़ करना है, वो हम 5% ही चूज़ करेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो आपके पास क्या होता है। उसके बाद द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो हम यूज़ करेंगे वो आपके पास क्या होगा, वो बिटवीन मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, विदिन मीन स्क्वायर है। यानी फार्मूला आपके पास वही है उसको फाइंड आउट करने का, आपके पास S²B यानी F जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, F इज़ इक्वल टू S²B डिवाइडेड बाय S²W। ये वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, आपने क्रिटिकल रीजन बताना है कि क्रिटिकल रीजन आपका कहाँ पे लाई करता है। वो आपके वही डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यूज़ करने हैं। V1 है K-1 और V2 है N-K के। यहाँ पे कि भी K का मतलब वही है कि आपके पास कितने आपको सेक्शंस दिए गए हैं या कितने आपके पास ओवरऑल सैम्पल्स कितने हैं। यानी आपको यहाँ पे देखें 3 सेक्शंस का डाटा दिया गया है तो K आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 है।
तो k-1 अगर हम सॉल्व कर लें यहीं पे ही v1, तो आपके पास k-1 क्या आएगा, 2 आएगा। सॉरी, v1 जो है वो आपके पास 2 सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद n का मतलब क्या है, n का मतलब ये है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या आपके पास जो फ्रिक्वेंसी का सम आ रहा है वो आपके पास टोटल जो है वो क्या है। ठीक है, आपके पास जो सारी फ्रिक्वेंसीज का सम आएगा ना, बारी तीनों फ्रिक्वेंसीज का हम सम लेंगे और आपके पास टोटल जो उसने आपको सम दिया हुआ था वो आपके पास क्या था, 121 था। 121 में से आपने नंबर ऑफ सैम्पल्स या नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं वो क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। कितने सेक्शंस आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड हैं, 3 प्रोवाइड हैं, तो आप उसको माइनस कर दें। V2 आपके पास जो है वो 118 जो है वो सॉल्व होके आ जाएगा। 121 में से आपने 3 माइनस किया तो 118 सॉल्व होके आ गया। यानी अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखें कि f 0.05, आपके पास v1 क्या है, आपके पास 2 और आपके पास v2 क्या है, 118। अब आपने क्या करना है गर्ल्स, आपको नहीं आपके पास जो वैल्यू है वो 2 को 18 में देखकर आपके पास वैल्यू जो है वो बेसिकली आपके पास क्या आएगी, वो 3.07 आएगी। अगर टेबल वैल्यू में ये वैल्यू मौजूद नहीं है तो आपने 2 मौजूद होगा, 2 को आपने 118 की बजाय 2 को 1 इन्फिनिटी में चेक कर लें कि आपके पास क्या वैल्यू आती है, वो आपने यहाँ पे क्या करनी है, उसको राइट कर देना है। ठीक, या अगर आपको डिफरेंस का मेथड सिखाया गया है एफ टेस्ट के अंदर कि आपने डिफरेंस के अकॉर्डिंग उसको कैसे सॉल्व करना है क्रिटिकल वैल्यू को, तो आप चाहे वो मेथड यूज़ करके यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो कैलकुलेशन सॉल्व करनी है कि आपने फर्स्ट 4 स्टेप्स हमने कर लिए, हमने हाइपोथेसिस बना लिए, हमने जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन कर दिया, हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में आपने फॉर्मूला बता दिया कि आप क्या यूज़ करेंगे। उसके अलावा क्रिटिकल रीजन में हमने क्रिटिकल वैल्यू जो है वो भी सॉल्व कर ली कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास क्या होता है, कैलकुलेशन का स्टेप होता है। अब कैलकुलेशन के स्टेप में हमने सबसे पहले इसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, आपने जो आपको क्लासेस दी गई हैं ना उसका आपने क्या बना लेना है, x बनाना है। यानी x का मतलब ये है कि आपने उसको मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक, अब आपको मिड पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने आते हैं, आप साथ में बुक खोल लें, बुक में आपको क्वेश्चन का डाटा मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बार बार वैसे स्लाइड पीछे करनी पड़ेगी, तो आप जो है बुक पास सामने रखें और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती जाती हूँ कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जो स्कोर्स दिए हुए हैं ना, यानी जो इंटरवल दिया हुआ है, वो क्लासेस दी हुई हैं वो इस तरह दी हुई हैं कि 0 to 4 है, फिर उसके बाद 5 to 9 है, 10 to 14 है, ये क्लासेस आपको दी हुई हैं। अब इन क्लासेस को हमने सबसे पहले किस में चेंज करना है, एक्स में चेंज करना है। ग्रुप डाटा में जब हम एक्स की बात करते हैं तो वो हमेशा आपके पास मिड पॉइंट्स होते हैं, तो आपने अब इसको सबसे पहले क्या करना है, मिड पॉइंट्स में सॉल्व करना है। सबसे पहला मिड पॉइंट जो सॉल्व हो के आएगा, आपके पास लोअर क्लास लिमिट जो है वो 0 है, अपर क्लास लिमिट जो है वो आपके पास 4 है, उसको डिवाइड कर दें 2 पे, तो आपके पास पहला मिड पॉइंट जो है वो 2 सॉल्व होके आ जाएगा। अगली क्लास जो अगली की लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 9 है, लोअर क्लास जो है वो 5 है, और उसके बाद अगला अपर क्लास जो है वो आपके पास क्या आ रही है, 9 आ रही है, उसको भी 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है वो सॉल्व होके वैल्यू जो आएगी वो 7 आ जाएगी। सेम इसी तरह आपने अगली वैल्यू सॉल्व करनी है 10 + 14 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आपके पास सॉल्व होके मिड पॉइंट की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वो 12 आ जाएगी। उसके बाद अगली वैल्यू है आपके पास 15 + 19, 15 + 19 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, वो 17 सॉल्व करके मिड पॉइंट आ जाएगा। और उससे अगली वैल्यू जो है वो 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 22 आ जाएगी। या आपने क्या किया है, जो आपको क्लासेस दी गई थी उसको आपने एज इट इज़ क्या किया है, वहाँ पे आपने उसको उसमें सॉल्व कर लिया है, मिड पॉइंट्स उसके क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, आपको जो एफ़ दिया हुआ है ना, अब सेक्शन वाइज एफ़ दिया हुआ है, हमने उसको सेक्शंस वाइज क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले हम सेक्शन 1 सॉल्व करेंगे कि सेक्शन 1 में जो F1 दिया हुआ है वो आपने उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले वैल्यू जो है ना वो आपके पास उसने आपको दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे लिखेंगे हर क्लास के आगे, वो आपके पास क्या आ रही थी, 3, उसके बाद इसके आगे है आपके पास 17, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 12,
और फिर है आपके पास 6। इसका अगर हम सम लेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये 46 आ रहा है। डैट इज़ समेशन एफ़, ये आपके पास समेशन एफ़ है। उसके बाद अब आपने क्या करना है गर्ल्स, चूँकि हमने इसको सॉल्व करने के लिए आगे आपने इसको ज़रूरत पड़ेगी आपको 2 और कॉलम्स की, हम वो 2 कॉलम साथ में ही बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका बेसिकली हमने इसके टोटल को लेकर आगे चलना है। तो हमने यहाँ पे सारे टोटल्स पहले फाइंड आउट करने हैं कि आपके पास जो है ये टोटल्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने एक कॉलम और जनरेट करना है, जो 2 कॉलम्स और बनाने हैं, जिसमें हमने ये आपके पास F1 था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और ये आपके पास x है, आपने x1 या x लिख लें जो भी है, लेकिन क्योंकि यही x आपने सबके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है गर्ल्स, आपने F1 को x के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब आपने यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। 12 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 204 आएगा। फिर आपके पास 17 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या है, वो भी 204 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वो आपके पास जो है वो 132 आ जाएगा। इसका अगर हम समेशन लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 602 आएगा। ये आपके पास समेशन क्या कहलाएगा, समेशन F1, ये F1 है, समेशन F1 x, ठीक है। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर भी लेना है, F1 उसके बाद S²1। अब आपने क्या करना है गर्ल्स, ये जो F1x का कॉलम है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, x के साथ, यानी इस कॉलम को जो सेकंड वाला कॉलम है उसको दोबारा से आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे f का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे S²1 है, तो S²1 का स्क्वायर करना है आपने, ठीक है। अब आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 12। 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो आपके पास आएगी वैल्यू 392। फिर उसके बाद आपने 204 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, वो 2448 आएगी, ठीक है, 2448। फिर उसके बाद अगली वैल्यू जो है वो भी दोबारा से यही आ जाएगी कि x की वैल्यू को आपने क्या करना है, उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 17 का स्क्वायर ले लें या x का स्क्वायर लेके f के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, 17 का स्क्वायर लें जो कि आपके पास सॉल्व हो के आएगा 289, ठीक। उसको मल्टीप्लाई करें आप 12 के साथ तो आपके पास जो है वो एक्चुअल में फिगर आ जाएगी। इस तरह सॉल्व कर, बुक में इस तरह सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 3468। क्या करना है आपने, अब वैसे आप इस कॉलम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वैसे ही आती है, लेकिन यहाँ पे बुक में उसने ऐसे सॉल्व किया हुआ है कि x का स्क्वायर लेके, यानी x की वैल्यू का स्क्वायर लेके उसने एक्चुअल f की जो वैल्यू है उसके साथ उसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। यानी 7 का स्क्वायर लिया और फिर उसने 8 के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। 12 का स्क्वायर लिया और फिर 17 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अब 22 का स्क्वायर लें और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2904, ठीक। उसके बाद इस कॉलम का हम समेशन लेंगे तो इस कॉलम का समेशन जो है वो आपके पास आ रहा है 9224। 9224 किसका सम है, समेशन F1 S²1 का, ठीक है, S² का या S²1 कह रहे हैं हम उसको। ये एक सेक्शन अभी आपका सॉल्व हुआ है, ठीक। उसके बाद अब आप क्या करोगे, इसी तरह सेम मेथड के साथ आपने क्या करना है गर्ल्स, आपने सेक्शन 2 भी जो है वो सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले आप F2 लिखोगे, F2 आपने F2 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है उसकी वो आपके पास क्या है, जब डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 0 है। उसके बाद 7, फिर आपके पास 26 है, फिर उससे अगली वैल्यू आपके पास 4 है, फिर उससे अगली वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। ये आपके पास क्या आएगा, समेशन F2 आएगा जो कि आपके पास क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक। उसके बाद हम अब अगला कॉलम बनाएंगे जो कि हमने क्या करना है, F2 को x के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। अब आपने अगला कॉलम जो है वो बनाना है, अगले कॉलम में आपने F2 इंटू एक्स करना है, ठीक। F2 इंटू एक्स करेंगे आप तो आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कॉलम एक नया जो है वो दोबारा से बनाएगा कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक।
F2 है, F है आपके पास 0, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 के साथ, तो पहली वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगली वैल्यू जो है वो 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। x यही है सबके लिए, ठीक है। उसके बाद आपने 26 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो आपके पास जो कॉलम आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वैल्यू आएगी 312 के। उसके बाद आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो 68। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू है 3 को मल्टीप्लाई करें 22 से, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 66। इसका समेशन ले लें, ये आपके पास क्या आएगा, F2x। ये F2x बन गया। अब जो अगला कॉलम आपने बनाना है, अब आपने x का स्क्वायर किया है, या x का स्क्वायर का कॉलम आप एक दफ़ा पहले खुद से जनरेट कर लें और फिर उसको हर वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उसके बाद अब आपने F2x स्क्वायर करना है, ठीक। F2x स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर करें, यानी x की हर वैल्यू का स्क्वायर होगा। पहली वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करें 4 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, तो वो 0 ही हो जाएगी। फिर आपने 7 का स्क्वायर लेना है, डैट इज़ 49 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, तो वो आपको वैल्यू देगा 343, ठीक। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, 12 का स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 26 के साथ, सॉरी पहले 26 के साथ। आपने F2 अब ध्यान रखना है, F1 वाला जो सेक्शन है उसका काम ख़त्म हो गया दरमियान में से। उसके बाद आपने 12 का स्क्वायर किया और उसको 26 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 3744। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने 17 का स्क्वायर किया और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास वैल्यू आई है 1156। उसके बाद आपने 66 को क्या किया है, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई करना है 22 के स्क्वायर के साथ, तो 1452 आपके पास वैल्यू आ रही है। इसको सॉल्व समेशन करके आपके पास समेशन F2s स्क्वायर का सम जो है वो आपके पास गर्ल्स क्या आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 6695, और इसका सम आपके पास आ रहा था वो था 495, ठीक। इसी तरह हम सेम क्या करेंगे, अब सेक्शन जो है वो 3 सॉल्व करेंगे। सेक्शन 3 में भी इसी तरह ही आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपने आगे जो है वो क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक। सेक्शन 3 सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले अब सेक्शन 3 जो है उसमें भी आपको अलहदा से फ्रीक्वेंसी दी गई है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। आपने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या है, उसमें वो भी हम प्लेस कर लेते हैं। पहले आपके पास F3 है, F3 है आपके पास, पहली वैल्यू है 10, दूसरी वैल्यू 12, फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू 8, फिर 5 और फिर लास्ट वन है 0। इसका सम करें तो ये आपको क्या देगा, समेशन F3, जो कि आपके पास क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक। उसके बाद अब आपने अगला कॉलम बनाना है, जो कि अगला कॉलम क्या है, आपने F1 को x के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। F3 को x के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 84, फिर उसके बाद 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 96, फिर उसके बाद 5 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डैट इज़ 85, और लास्ट वन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर आपने समेशन लेना है F3x का, समेशन F3x आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज़ 285, आपके पास 285 आ रहा है। अब अगली वैल्यू जो है वो आपने क्या करनी है, F3x का स्क्वायर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने x की हर वैल्यू का स्क्वायर करके F3 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। पहली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर डैट इज़ 49, और 49 को जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 588। उसके बाद नेक्स्ट है 12 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर को आपने 96 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डैट इज़ 1152। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 17 का स्क्वायर और उसको 88, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वैल्यू आएगी 1445 के, और लास्ट वन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका जब हम समेशन लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, समेशन F3x स्क्वायर के, ठीक। इसके समेशन का जो सम आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 3225 के। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने इसको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है इसके लिए, यानी आपने जो टेबल लेना है, अब हमने सारे समेशंस का टेबल लेना है, ठीक। समेशंस के अकॉर्डिंग अब हम टेबल्स बनाएंगे और उससे क्वेश्चन जो है वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आप, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट अब आपने स्टेप क्या करना है, टेबल हमने एक और कंस्ट्रक्ट करना है, और वो आपके पास किसका टेबल होगा, वो समेशंस का टेबल होगा। ठीक, समेशंस के टेबल में अब आपने सबसे पहले एक कॉलम बनाना है जो कि आपने सेक्शंस का बनाना है। ठीक है, सेक्शंस आपने बनाने हैं कि आपके पास सेक्शंस गिवन हैं, सेक्शंस आपको 3 गिवन हैं क्वेश्चन के अंदर, यानी 1, 2 और 3। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि आपने ये सेक्शंस बना लिए 1, 2 एंड आपके पास लास्ट वन जो है वो क्या है 3, सॉरी ये 2 है आपके पास, इसको 2 कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है 2 है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अगला कॉलम आपने बनाना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मीन जो आपने सब के समेशन एफ लिए हैं वो आपने लेने हैं यहाँ पे। इसको समेशन एफ का ही मैं नाम देती हूँ। सेक्शन 1 का जो समेशन एफ आ रहा था वो आपके पास क्या था 46। सेक्शन 2 का जो आपके पास सम आ रहा था वो आपके पास क्या था समेशन एफ का 40, और सेक्शन 3 का आपके पास क्या आ रहा था 35। अब आपने इसका टोटल लेना है, वो आपके पास क्या आ रहा है 21। ठीक है, आप देखें ये 21 आपको वहाँ पे भी दिया हुआ था, टोटल आपके पास ये है। अब उससे अगला कॉलम हमने एक बनाना है, वो आपके पास टेबल होगा। आपने जो कंस्ट्रक्ट करना है वो सारे सम ऑफ सोर्सेज का करना है। सम ऑफ सोर्सेज मीन आपने समेशन एफ एक्स लेने हैं। अब पहली वैल्यू आपके पास क्या आएगी, जो आपने समेशन f1x लिया हुआ है ना, उसका सम आपने यहाँ पे लिखना है, जो कि आपके पास क्या आ रहा था 602। फिर उसके बाद समेशन f2x लेना है, जिसका सम आपके पास क्या आ रहा था 495। फिर उसके बाद समेशन f3x लेना है, जिसका सम आपके पास क्या आ रहा था 285। अब इन सब का, इन तीनों का समेशन ले लें तो ये आपके पास क्या आ रहा है 1382। ठीक है, उसके बाद अब आपने गर्ल्स क्या करना है, नेक्स्ट एक कॉलम बनाना है, जो कि आपने क्या करना है, अब इनके स्क्वेयर्स का जो समेशन था उसको भी हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, आपके पास जो पहला वैल्यू ये आएगा आपके पास समेशन एफ एक्स स्क्वेयर्स। ठीक है, अब पहली वैल्यू ये थी समेशन f1 एस स्क्वेयर। ठीक, इसका सम आपके पास आ रहा था 9224। उसके बाद समेशन f1 x, समेशन f2 एक्स स्क्वेयर, उसका सम आपके पास आ रहा है 6695। ठीक, अब समेशन f3 एक्स स्क्वेयर, इसका सम आपके पास आ रहा है 3225 के। इनका समेशन ले लें, ये आपके पास सम करके वैल्यू आ रही है 191 माइनस 19144। ठीक, अब इस यहाँ से आपने इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करना है, यानी हमने जो फॉर्मूले सबसे पहले सॉल्व करने हैं वो हमने इसको सॉल्व करना है, करेक्शन फैक्टर निकालना है, टोटल वैल्यू निकालनी है, बिटवीन निकालना है और विद इन एसएस निकालना है। अब सबसे पहले हम करेक्शन फैक्टर निकाल लेते हैं। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या था, टी डॉट डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था n। अब आपके पास जो टी डॉट डॉट है ना, वो बेसिकली ये वाली वैल्यू है आपके पास, ये वाला कॉलम है समेशन एफ एक्स का जो सम आ रहा है आपके पास, डैट इज़ टी डॉट डॉट। ठीक, अब आपने इसके पास ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है कि टी डॉट डॉट यहाँ पे कौन सी वैल्यू को हम कह रहे हैं। टी डॉट डॉट का मतलब है जो समेशन एफ एक्स आ रहा है आपके पास, तीनों का समेशन आ रहा है वो आपके पास क्या है टी डॉट डॉट का स्क्वायर है। अब आपने इसका स्क्वायर लेना है और इसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, यानी टोटल समेशन एफ कितना है आपके पास, डैट इज़ 121। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास किसका आंसर आएगा, समेशन एफ का आंसर आ जाएगा। 1382 का स्क्वायर लें तो वो आपके पास आता है 1909924। उसको डिवाइड कर दें आप 121 पे तो आपके पास जो है वो करेक्शन फैक्टर का जो है वो आंसर निकल आएगा कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद आंसर आ रहा है जी 9094.7619 के। ठीक है, अब इसको आपने क्या कर, ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर निकल आया। अब हम क्या करेंगे, अब अगला स्टेप करते हैं, टोटल एसएस निकाल लेते हैं सबसे पहले कि टोटल एसएस जो है वो आपके पास कैसे निकलेगा। टोटल एसएस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वेयर
माइनस करेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। अब डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर क्या है, ये वाली वैल्यू डबल समेशन एक्स आई जे कहलाती है, ये टी डॉट डॉट कहलाती है, ठीक है। वैल्यू आपके पास ये डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर कहलाती है। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे 19144 माइनस आपने करना है, आपने ये करेक्शन फैक्टर का जो आपके पास आंसर आ रहा है ये आप उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 9094948 .7619। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा टोटल एसएस का वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 3360.833 आ रहा है, ठीक है। माइनस करके आप चेक भी कर लीजिएगा कि आपका आंसर जो है ये सही आ रहा है या आपके पास सही नहीं आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने क्या करना है, बिटवीन एसएस निकालना है। तो बिटवीन एसएस जो हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला अब आप चेंज होगा थोड़ा सा, मतलब जब अनइक्वल इंटरवल होता है ना, यहाँ पे भी आपके पास जो है ना एन की वैल्यूज़ बराबर नहीं है। यानी आप देखें आपको 3 सेक्शंस दिए गए हैं, तो 3 सेक्शंस जब आपको दिए गए हैं तो तीनों के समेशन एफ जो है वो डिफरेंट हैं, तो अनइक्वल साइज़ है आपके पास, इसलिए हम अनइक्वल साइज़ वाला फार्मूला जो है वो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास ये होता है टी डॉट जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज़, यानी आर कितने, आर नंबर ऑफ रोज़ माइनस आपने क्या करना है, करेक्शन फैक्टर कर देना है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले अब डिफरेंट टी डॉट जे हैं हमारे पास, उसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला ये टी डॉट जे है, ठीक, टी डॉट जे वन जो है वो ये है, टी डॉट जे जो है जे टू जो है वो ये है, और टी डॉट जे थ्री जो है वो आपके पास ये है, ठीक। उसके बाद अब आपने इनको इसके समेशंस पे क्या करना है, नंबर ऑफ रोज़ पे डिवाइड करना है। यानी सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आएगी 602 डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है 602 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपने इसको डिवाइड किया 46 पे, क्योंकि पहले कि आपके पास नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, समेशन है 46 हैं। अगली वैल्यू आपके पास क्या है 495 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 प्लस आपके पास नेक्स्ट है जी 285 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 35। ये आपने पहली वैल्यू पुट कर दी सारी, माइनस आपने क्या करना है सी एफ करना है। इन सारे को टोटल सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा, बेसिकली वो आंसर आपके पास जो है बिटवीन एसएस का गर्ल्स वो आपके पास 541.01 आ रहा है, ठीक। आपने इसको सॉल्व करके चेक कर लेना है। अगर तो कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा कि ये आंसर जो है ये सॉल्व होके नहीं आया, ठीक, लेकिन एक्यूरेट आंसर यही आएगा आपके पास 541.01 के। उसके बाद अगली वैल्यू जो है अब आपने क्या करना है, अब हमने विद इन एसएस निकालना है, क्योंकि हमने अनोवा टेबल जब फिट करना है तो उसमें हमें विद इन की भी, एरर की भी जो है वो क्या है ज़रूरत है, एरर एसएस की भी। वो आपको फॉर्मूला पता है कि एरर एसएस हम कैसे निकालते हैं, टोटल में से आप बिटवीन जो है वो माइनस कर देते हैं। अब आपने विद इन एसएस निकालना है। विद इन एसएस का मतलब है कि आपने क्या किया, टोटल एसएस जो आपके पास टोटल एसएस दिया निकाला है हमने पीछे, उसमें से आपने माइनस कर दिया बिटवीन एसएस को। अब टोटल एसएस जो है वो आपके पास क्या आ रहा था, टोटल एसएस आ रहा था आपके पास 3360.33, और उसके बाद आपने उसमें से बिटवीन एसएस क्या किया, माइनस कर दिया, जो कि आपके पास आ रहा है 541.01 के। तो आपके पास सॉल्व करके जो विद इन एसएस का आंसर आएगा वो आपके पास आ रहा है 2819.32 के, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है जी, हमने अनोवा टेबल बनाना है यहाँ पे, और सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उसके अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। अनोवा टेबल में सबसे पहले जो है वो आपके पास जो कॉलम होता है वो सोर्स ऑफ वेरिएशन का होता है, जिसमें हम अभी बिटवीन एसएस लिखेंगे सबसे पहले, फिर आप विद इन एसएस लिखेंगे, यानी एरर एसएस भी कह सकते हैं उसको, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। पहली वैल्यू जो है वो आपके पास ये सॉल्व होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में ये k-1 होता है, ये n-k होता है, और ये आपके पास स्मॉल n -1 होता है आपके पास सॉल्व करके। उसके बाद इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ऑटोमेटिकली हम ये पीछे सॉल्व कर आए हैं कि आपके पास ये क्या होता है, ये 2 आ रहा था, ये आपके पास क्या आ रहा था 118, और ये आपके पास क्या आ रहा था 125।
120 के, क्योंकि 121 आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन थी, जिसमें आप 1 माइनस करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपने मीन स्क्वायर एरर जो है वो क्या करने हैं, फाइंड मीन स्क्वायर एरर्स जो आपने सम ऑफ स्क्वायर्स जो निकाले हैं, मीन स्क्वायर्स नहीं, मीन स्क्वायर का मतलब अगला टॉप पॉइंट है, आपने जो सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले हैं वो आपने यहाँ पे क्या करने हैं, वो यहाँ पे पुट कर देने हैं। जो हमने बिटवीन एस एस और विद इन एस एस के सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले हैं वो आपने यहाँ पे क्या किया, वो सम ऑफ स्क्वायर्स यहाँ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। बिटवीन एस एस हमारे पास क्या निकला था, बिटवीन एस एस हमारे पास 541.01 निकला था, जो कि ये हमने भी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारा विद इन एस एस क्या निकला है, 2819.32, और जो हमारे पास टोटल निकला है वो ये था। उसके बाद 3360.33। अगला जो आपके पास कॉलम आता है वो हमारे पास मीन स्क्वायर एरर का आता है कि आपने मीन स्क्वायर एरर जो है वो कैसे निकालने हैं। मीन स्क्वायर एरर में हमेशा आपने क्या करना होता है गर्ल्स, आपने जो आपके सम ऑफ स्क्वायर्स आते हैं उनको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी 541.01 को आपने डिवाइड करना है 2 पे। उसके बाद 281.1932 को डिवाइड करें 118 से, तो ये दोनों आप सॉल्व करके ले आएँ। ये दोनों आपके पास आ रहे हैं, ये 270.50 है और ये आपके पास क्या आ रहा है, 23.89 आएगा सॉल्व करके। लास्ट जो है वो आपने एफ़ बनाना है, एफ़ टेबल, एफ़ वैल्यू निकाल लें कि एफ़ आपके पास सॉल्व करके आ रहा है, डेट इज़ एस स्क्वायर बी, और ये आपके पास क्या है, एस स्क्वायर डब्ल्यू सॉल्व होकर आया है। एफ़ का जो हमने फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो आपके पास यही होता है, एफ स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर डब्ल्यू। तो एस स्क्वायर बी को डिवाइड कर दें, 270.50 डिवाइडेड बाय आपके पास 23.89 आ रहा है। इसको सॉल्व करके एफ़ का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आपके पास 11.74 आ रहा है। ठीक, अब मैं दोबारा क्रिटिकल वैल्यू लिख देती हूँ ताकि हमें जो है वो यहीं पे पता चल जाए कि रिजेक्ट हो रहा है या आपके पास एक्सेप्ट हो रहा है। 0.05 को आपने V1 V2 में देखना था। V1 आपके पास या F 0.05, V1 आपके पास 2 था और V2 आपके पास 118 था, जिसको आप सॉल्व करके वैल्यू लेके आए थे 3.07। अब 3.07 है आपकी क्रिटिकल वैल्यू और 11.74 आपकी ये वाली वैल्यू है, तो इट्स मीन आपके पास जो है वो रिजेक्ट एज नॉट हो गया है। आपके पास हाइपोथेसिस में जो हमने लिखा था कि ऑल मीन्स आर इक्वल, तो आंसर जो है वो ये नहीं है, ऑल मीन्स जो है वो आपके पास क्या है, इक्वल जो है वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। यानी आपने क्या करना है, कंक्लूजन जो हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे वो आपके पास यही होगा कि आपने क्या किया है, रिजेक्ट एज नॉट कर दिया है। रिजेक्ट एज नॉट में हमने यही बात लिखी थी कि ऑल मीन्स जो हैं वो आपके पास क्या है, इक्वल हैं, लेकिन बेसिकली आंसर के अकॉर्डिंग जो ऑल मीन्स हैं वो इक्वल नहीं आए हैं। कोई एक ऐसा मीन है जो आपके पास वहाँ पे इक्वल नहीं हुआ है। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी। इससे अगर आपको कोई बात नहीं समझ आएगी गर्ल्स तो आपने मुझसे पूछ लेना है, या आपके पास कोई ऐसा पॉइंट जो आपके जहन में आया है कि आपको ये क्वेश्चन में कोई बात पूछनी है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो है आप फाइनली क्या करेंगे, वीडियो सुनने के बाद या चेक क्वेश्चन जो आपको आ रहा है उसके बाद आपने अटेंडेंस जो है वो वहाँ पे क्या करनी है, कमेंट में मार्क कर देनी है। ठीक, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। कोई भी पॉइंट नहीं आएगा आप उसको मेरे से इजीली पूछ सकते हैं, हम इसको दोबारा क्लियर कर लेंगे। आपके एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मौजूद है, वो आप लोगों ने कर लेना है, और उससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आएगी वो भी आप लोगों ने मुझसे क्या करना है, पूछ लेनी है। ठीक, आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या आप यहाँ पे फेसबुक के कमेंट, फेसबुक में यहाँ पे वीडियो के नीचे भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ क्लास।